मोहनिया शहर अंतर्गत कृष्णा सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए पेंटिंग, कवियों का जीवन परिचय, दोहा, कहानी, कविता, सोठा नाटक का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चों ने जमकर भाग लिया। बच्चों ने पेंटिंग, कवियों के विचार, सोठा, कहानी, कविता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाकर सबको खुश कर दिया। इसके अलावा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर शशिकांत, संगीता मिश्रा एवं लक्ष्मण चौबे ने उपस्थित बच्चों को हिंदी दिवस की महत्व को गिनाया, जिससे सुनकर बच्चों में खुशी देखने को मिली। इस संबंध में विद्यालय के डायरेक्टर आलोक सिंह ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल विद्यालय बच्चों के लिए कार्यक्रम कराता आ रहा है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने जमकर भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक का काफी सहयोग से प्रतियोगिता सफल हुआ। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिखा सिंह, अभिषेक कुमार, विनय सिंह, सौरभ सिंह, ब्रजेश पांडे, शशि कुमार, मधुबाला कुमारी, नाजिया खातून के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं नव्या सिंह वर्ग 7 से आप सभी के बीच एक हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इस कविता के लेखक श्री श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सन 1970 ईस्वी में डुमराव गांव, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके द्वारा बहुत सी कविता लिखी गई है। उनमें से एक उनकी कविता का नाम हल्दी घाटी है, जिसे मैं आज आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई मुझसे छूटी हो तो मुझे क्षमा करें। तो कुछ इस प्रकार होती है यह कविता। मेवाड़ केसरी देख रहा है, केवल रण का ना तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा है, केवल रण का ना तमाशा था। वह दौड़ दौड़ कर था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। कल कल बैठी थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पर लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन से फुफकार गिरी। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन से फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। क्षण भर में गिरती खंडों से, मदमस्त गंजों के झुंडों से। क्षण भर में गिरती खंडों से, मदमस्त गंजों के झुंडों से। घोड़ों के केवल वितंडों से, पट गई भूमि नरमंडों से। ऐसा राणा रड़ा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। ऐसा राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। छड़ छड़ आगे बढ़ता था, पर कम होता था रोष नहीं। करता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। कहता था लड़ता स्नान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान जहाँ। जिस पर तय विजय हमारी, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। जिस पर तय हमारी विजय हो, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ। राणा की लोहित आंखों से खून निकल रहा था, मान कहाँ, मान कहाँ। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ रहा मान था हाथी पर। तब तक प्रताप ने देख लिया, लड़ रहा था मान हाथी पर। अकबर की चंचल स्वाभिमान, उल्टा निशान था हाथी पर, हाथी पर। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से। घोड़े से कहा बढ़ो आगे, बढ़ चले कहा निज भाले से। रंजक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ गया आगे। रंजक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया आगे। बैरी दल को सिर काट काट, राणा चढ़ आए हाथी पर। छिप गया मान हैदे दल में, टटकार हैदो टूट गया। छिप गया मान हैदे, टटकार हैदे टूट गया। भाले की हल्की हवा लगी, पलवान वीर तन छूट गया, छूट गया। आप सभी
व्यंजन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है। माननीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षक और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं संजय पांडे, कक्षा 10वीं का छात्र। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या विडंबना है आज भारत के लोगों की हिंदी के बारे में, वो मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि परिधान चढ़ा था विश्वगुरु का, परिधान चढ़ा था विश्वगुरु का, वो परिधान बचाने में उन्हें थी ज्वाला शौर्य क्रांति की मां की स्थान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? अभियान होगा, संघर्ष होगा, बलिदान होगा, उस दस्त में पाया था, पाया था सभ्यता प्रेम चतुर होगा, था सभ्यता प्रेम चतुर होगा। सत्ता इसको लांग गया, मुगलों गोरों से भी जीता था, काले अंग्रेजों से हार गया, काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे, अंग्रेजी के टूटे फूटे सब बदल अवरते हैं कि वेदों में तो किससे है, इतिहास में बस रहने दो, इतिहास में बस रहने दो, तुलसी काली के मुद्दे को पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से जब झुक जाता है, जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। अरे माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, माथे का बंधन भारत का बंधन हिंदी है, सोने का बंधन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, टकराव नहीं, अलगाव नहीं, लोगों का दूसरी भाव नहीं, नानी हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 28 बेटों को, हिंदू को, हिंदी को मां की भारत मां का आता है। पर तिरस्कार उस आशा था, पर तिरस्कार उस आशा था कि लोग है जब हिंदी मां के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। उसे घृणा नहीं अंग्रेजी से, उसे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत मां का बेटा हूँ, उसकी भारत मां का हिंदी का सम्मान है। जय हिंद, जय हिंद। बचपन की छात्रा हूँ मैं, आपके सामने एक कबीर दास पे दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ और मुझे सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी हो राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी से पहचान हमारी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी। आप सब हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माँ की शान हिंदी हम सबका अभिमान है, भारत माँ की शान हिंदी हम सबका अभिमान है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है। कुछ हिंदी भाषा में कुछ अपना योगदान दिए वर्णों एवं अक्षरों को मैं तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी 173 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली व 20 से अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की शुरुआत काफी पहले से ही हुई है। हिंदी की शुरुआत अक्षरों यानी वर्णों से हुई है। हिंदी भाषा बहुत पहले से बोली जा रही है और इसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी अक्षर एक समान हैं।
सकती हो। हिंदी के सभी अक्षर एक समान कैसे रह सकते हैं? हिंदी के अक्षर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन? मैं देवों में हरि, राजाओं में हरिश्चंद्र, तीर्थों में हरिद्वार, फूलों में हर श्रृंगार, पुष्पों में हर श्रृंगार, पशुओं में हिरण और पक्षियों में हंस हंस, और तो और मैं सवारियों में हवाई जहाज। तो बताओ मुझसे बड़ा कौन? अरे वाह वाह, तुमसे तो यही उम्मीद। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं सबसे बड़ा अक्षर हूँ। मेरा मुकाबला कौन करेगा? मैं तो देवों में महादेव, नदियों में मंदाकिनी, फूलों में मदार और खाने में तो मक्खन मलाई और मालपुआ हूँ, मालपुआ। इससे पता चलता है कि मैं सबसे बड़ा। मेरा मुकाबला कौन करेगा? मैं तो सबसे बड़ा हूँ। और वो भाई साहब इतना बड़ा बड़ा क्यों आग रहे हो? सारी दुनिया जानती है तुम्हें। तुम जीवों में मच्छर और मकड़ी हो, लोगों में मलेरिया हो, मलेरिया, और भूमि में तो मैं भूमि हो। तुमसे बड़ी तो कोई भूमि ही नहीं। लेकिन मैं हाकिम हूँ, लोग मुझे हुजूर कहते हैं। मैं भक्त भगवान और गिनती में हजार हूँ। मेरा मुकाबला कौन करेगा? मैं हीरा हूँ, हीरा। अरे ओ हीरा लाल, अरे तुम अपने दुनिया में तुम क्यों होते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता? अरे तुम यहाँ से हिंसक और हठी हो। तुम राक्षस हो, राक्षस कश्यप हो तुम। अरे तुम राजनीति में हरता हो, मनुष्यों में हलवा हो, और लोगों में ऐसा हो ऐसा। तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे? मैं मन हूँ, मन। में मंगलाचरण हूँ, मकानों में मंदिर और महल, और मिठाई में तो मैं चलो। अरे देखो देखो, हड़ताल आ गया, हड़ताल करने। अरे तुम सब लड़ क्यों रहे हो? लड़ाई करने से बात और बिगड़ जाती है। वर्णमाला के सभी अक्षर एक समान हैं। अक्षरों और वर्णमाला के बिना हिंदी अधूरी है। आप सभी तो वर्ण हैं, परंतु ये तो एक चिन्ह है, चिन्ह। इनका भी अपना एक अलग महत्व है वर्णमाला के शब्दों में। हाँ भाई, तुमने सही कहा। वर्णमाला के सभी अक्षर समान होते हैं। मैं हूँ अल्पविराम, मेरा भी महत्व है। जैसे एक ये रोको मत जाने दो। अगर मैं रोको और मत के बीच आता हूँ तो इसका मतलब होता है रोको मत जाने दो, और अगर मैं मत और जाने के बीच आते हूँ तो इसका मतलब होता है रोको मत जाने दो। उसी तरह आप अक्षरों को और मेरे जैसे छोटे छोटे चिन्हों का भी अपना महत्व होता है। हाँ भाई, सही कहा आपने। सबका अपना अपना महत्व है, इसमें कोई बड़ा या फिर कुछ छोटा नहीं है। आप कहते हो कि आप मन से महादेव हो, और आप कहते हो कि आप मन से हरि हो, पर महादेव भी तो हरि हैं। आप कहते हो कि आप मन से मिठाई हो, और आप कहते हो कि आप मन से हलवा हो, पर दोनों में कोई खास अंतर भी तो नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मैं करना छोड़ दो, और माँ मिलकर हम बनो, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। शिक्षा का मेरे प्यारे सहपाठी, आज हम सभी एक कविता प्रस्तुत करने जाए। अगर हमसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा करें। जब भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जग की सब सभ्यता पुरानी, मातृभूमि की अमर कहानी जल्दी ही सब पा जाता। जब भी मैं पुस्तक पढ़ता, राम कृष्ण की धुंधली बोली, राधा जी की आँख में जो लगता है सुन देख रहा। जब भी मैं पुस्तक पढ़ता, सूरज सिंह आपका फोन में बहुत सुंदर आता है। हम भी जा रहे हैं। रुके स्टॉप करी। इतनी क्यों लंबी लंबी हाँक रहे हो? पूरी दुनिया जानती है तुम्हें। तुम जीवों में मच्छर और मकड़ी हो, रोगों में मलेरिया हो, मलेरिया। तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम माँ से मूर्ख, मक्का,
और मतलबी हो। तुम माफी लेकर सिर झुका लेते हो और मछली बन जाते हो। तुम मनुष्यों में मजदूर हो, मजदूर। कहाँ कहाँ राजा भोग और कहाँ गंग देवी। मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, हिमालय, और अंगों में हृदय हूँ, हृदय। तुम्हारा में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। मैं कक्षा 8 की छात्रा हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो वो क्षमा करने के लिए बैठा है। जिसने सबको मन को जीत लिया ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। जिसने सबके मन को जीत लिया ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश एकता और अखंडता का प्रतीक है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का महत्व अमूल्य है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के खोते जा रहे अस्तित्व को बचाने का प्रयास भी है। आज के समय में हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम गवार समझते हैं। हम अपने बच्चों को हिंदी अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी भाषाओं को सीखें, लेकिन हिंदी भाषा के मांग को पूर्ण करके नहीं। आज के आधुनिक युग की मांग को देखते हुए अंग्रेजी भी सीखना जरूरी है, लेकिन हिंदी भाषा को भी ना भूलें। इससे हिंदी भाषा का प्रसार करने के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने में भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में विश्वभर का उजाला था। उस माँ को अब हम माँ बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से शराबों पर बिठाएं। हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। I would like to call Tanya Patel from class 8B for delivering a speech. जाति का पूछो धोबी की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार से, पड़ा रखा क्या मान। शुभ प्रभात यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तान्या कुमारी वर्ग 8 की छात्रा हूँ। इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं कबीर दास की जीवनी बोलने जा रही हूँ। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास के जन्म के संबंधित अनेक प्रकार की लोगों द्वारा कही गई कहानियां हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कुछ कवि पत्रिकाएं का मानना है कि इनका जन्म काशी के रहस्य तालाब के उत्पन्न में कमल में हुआ था। जब कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इन्हें यह अभ्यास हुआ कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा अवसर नहीं है। तो ये धीरे धीरे हिंदी को और दोहाएं बहुत लिखने लगे। इनके ज्यादा दोहाएं भी नहीं है। इनकी पत्नी माना जाता है कि इनका पालन पोषण नीलू और नीमा के कारण हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम नोई था, और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमला और कामनी था। इनका मानना था कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे लूटा जाता है। इनके कुछ दोहाएं हैं जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अधिक भला ना बरसना, अधिक भला ना बोलना, अधिक भला ना चुप,
सूखा सूखा खाई गई ठंडा पानी पियो, देख कर आई चुकी मतलब जावे जी। काल करे सो आज करे सो अब, पल में पढ़ने हो गई बड़े करोगे तब। थैंक यू। उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। मैं अमिता सिंह कक्षा 7वीं की छात्रा आपके सामने भारत के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी की जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो स्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के शोरो नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी रोने के बजाय भगवान राम का लिया था, जिसके कारण इन्हें राम भोला भी कहा जाता है। इनका जन्म अभुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इन्हें बचपन से ही बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इनके गुरु का नाम नहरीदास था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन पत्नी की फटकार के कारण इनके मन विरुद्ध हो गए तथा इनके मन में भक्ति भाव जागृत हो गए। तुलसीदास जी राम भक्ति के शाखा के प्रमुख कवि थे। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनका एक प्रसिद्ध दोहा है जो कुछ इस प्रकार का है। आवत हिए हर्षे नाही, नैना नाही स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए पंजर बरसे में। जिसका अर्थ है कि उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर के लोग आपको देखते ही प्रसन्न ना हो और जिनके आंखों में स्नेह ना हो, वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा है और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित इस विद्यालय के महामहिम निदेशक महोदय, संभ्रांत विद्वत परिषद, शिक्षणेतर कर्मचारियों, मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को सुप्रभात। सुप्रभात नहीं बोलोगे क्या तुम लोग? यस, रिस्पांस होना चाहिए बेटा, ये सिस्टम में होना चाहिए। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिंदी दिवस के खुशियों की लहर में झूम रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र हम लोग हैं। भारत एक ऐसा संभ्रांत राष्ट्र रहा है सदियों से, आज से नहीं, सदियों से। यहाँ की भाषा देव भाषा के रूप में जानी जाती रही है। संस्कृत आर्यावर्त जब भारत नहीं हुआ करता था, उससे पहले इस राष्ट्र का नाम आर्यावर्त हुआ करता था। आर्यावर्त को कई खंडों में बांट दिया गया, 7 खंड 9 द्वीप में। इसके समान जो है कोई राष्ट्र नहीं रहा। सब लोग इसके दिखाए हुए मार्गों का अनुशीलन करते रहे। हम हिंदी दिवस मनाने के लिए यहां पर खड़े हैं। क्या बात है, जहां विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र भारत, जहां विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या और बोलने वाले लोग, बहुत ही कष्ट का यह विषय है कि हम लोग आज उस हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। छात्रों, मैं आप लोग के सामने एक पोएम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ करेगा। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है। माँ की ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी, हम हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। धन्यवाद। पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जो कि 1893 ईस्वी में हुआ था, जहां हमारे देश से स्वामी विवेकानंद गए थे।
और उनके पहनावे को देख के सब उनकी हंसी उड़ाए कि ये यहाँ पर क्या बोल पाएंगे। लेकिन जब वो बोलना शुरू किए, उनका पहला शब्द था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब ये क्या इंग्लिश शब्द है? नहीं, ये हिंदी है। और इस शब्द को सुनते ही वहाँ मतलब सब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। और इनके जितने 2 दिन तक शायद उनका सम्मेलन चला था, 2 दिन तक ये लगातार भाषण देते रह गए और सारे वहाँ के लोग सुनते रह गए। और भी इनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। साल 1899 ईस्वी में लॉस एंजल अमेरिका में ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष, यही जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बारे में ही है। इनसे एक अमेरिकी ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। अमेरिकी, अब अमेरिका का है तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा, हिंदी में तो करेगा नहीं। तो वो पूछा हाउ आर यू स्वामी जी। अब स्वामी जी का जवाब क्या था? बता दे रहा हूँ आप सभी को कि क्वेश्चन सभी आपके हैं। एक ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे टोटल और 5 क्वेश्चन जो है टोटल सभी हाउस के लिए है। ठीक है, तो जिस हाउस को आंसर आ रहा होगा वो बजर दबाएंगे। बजर दबाने के बाद भी अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। बात समझ में आई आपको? ओके। Whether round first question is there on the screen.